नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं वॉच लिस्ट के बारे में कि वॉच लिस्ट क्या होता है, वॉच लिस्ट को कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या-क्या आइडिया लगाए जाते हैं जिससे कि हम अच्छी तरीके से वॉच लिस्ट बना सकते हैं और ये ट्रेडिंग व्यू में किस एरिया में मिलता है और उसके बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ पर इसको कैसे अच्छी तरीके से उपयोग करके अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं और उसके बाद हम आखिरी में अपना जो है वॉच लिस्ट दिखाएंगे जिससे कि आप भी उस चीजों को देख के प्रोफेशनली वॉच लिस्ट आप बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉच लिस्ट एक प्रकार का ऐसा लिस्ट होता है जो नाम ही से क्लियर है कि वॉच यानी कि आप उसको देखते हो उस लिस्ट को और इस लिस्ट में जो है अलग अलग चीजें जो है आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि करेंसी को ऐड कर सकते हैं, कमोडिटीज को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट इंडेक्स को ऐड कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के जो है सिक्योरिटीज को आप या बॉन्ड्स को और इन्फ्लेशन को भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं जिसके कारण कि आप वो सारी चीजों को देख के अपने जो है रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अपने नए नए आइडियाज के साथ अच्छे से अच्छा वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और जैसे कि आप कोई स्टॉक पे रिसर्च कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं और आप उसको लेना चाहते हैं और वो आपके ट्रेडिंग सेटअप में या आपके स्ट्रेटेजी में जो है फिक्स बैठ गया लेकिन वहां पर अभी बाय सिग्नल आया नहीं, तो वो सारी चीजों को भी आप वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं जिसको कि आप बार बार मॉनिटर कर सकते हैं और सब सही समय आने पे आप जो उसमें घुस सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। आप वॉच लिस्ट को अच्छी तरीके से उपयोग करके जो है अपने रिस्क को कम कर सकते हैं या आने वाले खतरे को पहले से भापते हुए अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि आप अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आप वहां पर रियर व्यू मिरर को देखते रहते हैं जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण कि आप उस रियर व्यू में देखते हुए पीछे से आने वाले खतरे को राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में पहले से देख लेते हैं और अगर ऊपर में देखें तो दूर से कोई चीजें आ रही वो पता चल जाती हैं और आजू बाजू कोई चीजें जो है पहले से खतरा आने पता चलता है तो आप जो है सेफ काम करना चालू कर देते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग वॉच लिस्ट को बनाएं और वहां पर कई सारी चीजों को ऐसे लगाएं कि जो चीजें जो है स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को आगे चल के प्रभावित कर सकती है, तो आप यहाँ पर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कम से कम रिस्क में आप जो है एग्जिट कर सकते हैं अपने पोजीशन को या वहां पर आप हेज क्रिएट कर सकते हैं जिसके कारण कि पोर्टफोलियो आपका डाउन जाएगा तो वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ट्रेडिंग व्यू में जाके देखते हैं कि वॉच लिस्ट कहाँ पर रहता है। तो वॉच लिस्ट जैसा कि आप इस कर्सर को देख पा रहे होंगे ये राइट साइड में टॉप साइड में रहता है, ये होता है वॉच लिस्ट। तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार से जो है वॉच लिस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के इंडेक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। अब इसको सबसे पहली प्रायोरिटी क्यों? क्योंकि अमेरिकन बाजार जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली बाजार रहता है पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे स्टॉक मार्केट के रेलगाड़ी का वो इंजन है। तो वहां अगर कुछ भी होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडिया में भी होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डॉलर इंडेक्स डाला है, फिर अमेरिकन इन्फ्लेशन डाला है और यहाँ पर फिर बॉन्ड यील्ड डाला है और अमेरिका के कई सारे 3 मेजर इंडेक्सेस जैसे कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 और नेस्डैक डाला है। सेम उसी तरीके से हमने कमोडिटीज डाली यहाँ पर सेकंड में, क्योंकि वहां के जो बाजार है वहां से पहला संकेत आता है फिर कमोडिटीज में दिखता है। जब भी कभी मंदी आती है तो गोल्ड जो है चमकना चालू हो जाता है और सिल्वर जो है चमकना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में मंदी आने वाला है तो वह अपने पैसे को गोल्ड में ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप गोल्ड में रैली देख सकते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट बाजार परफॉर्म नहीं करता है तो यहाँ पर गोल्ड परफॉर्म करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल रे डाल लेते हैं 2019 से। तो जैसा कि हमने 2020 में स्टॉक मार्केट को गिरते हुए देखा, लेकिन जो स्मार्ट प्लेयर थे जो ये पहले से चीजों को जानते थे वो पहले ही गोल्ड में मनी पार्क कर दिए थे। इसके कारण आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर गोल्ड में रैली आया
और गोल्ड जो है अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन दिखा है, जिसके कारण कि जो सबसे पहले घुसे होंगे उनको अच्छा पैसा बना होगा। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में एक पैसा गया, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर यहाँ पर हमें कच्चे तेल को देखना पड़ता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। फिर सिल्वर तरीके से डाला है, इस तरीके से हमने कमोडिटीज को यहाँ पर डाला है जो कि मेजर है, जो कि हमारे बाजार को इम्पैक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमने ब्रॉडली मेजर इंडाइसेस डाला है, क्योंकि उससे हमें जो है एक बड़ा पिक्चर दिख सके। जैसे कि निफ्टी है, यहाँ पर हमने SGX निफ्टी भी डाला है, फिर निफ्टी आईटी बैंक निफ्टी, फिर इंडियन विक्स भी डाला है। उसी तरीके से हमने करेंसी का एक प्रॉपर सेक्शन बना दिया है, फिर सेक्टर स्पेसिफिक डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने NSE से जो है इंडियन स्पेसिफिक इंडाइसेस के बारे में निकाला है, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी 500, तो उसको भी बनाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बिजनेस हाउस करके भी एक सेक्शन बनाया, जहां पर कि हम बिजनेस के जो इंडाइसेस है उसके बारे में बताएं। और अगर आपको इंडाइसेस के बारे में जानना हो कि कैसे इंडाइसेस बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बनाएंगे। और अगर आप इस वॉच लिस्ट को देख रहे हैं और अगर आपको इस ट्रेडिंग व्यू के ज्यादा फीचर्स के बारे में नहीं पता है और ये फीचर्स कहाँ कहाँ रहती हैं, तो हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि आई बटन में है, जहां पर कि आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है, जो कि आपको पार्टिसिपेट करने में या ट्रेडिंग व्यू चलाने में आसानी होगी। तो जहां पर थे हम, यहाँ पर फिर से हमने एक स्पेसिफिक इंडाइसेस का नाम बनाया, जहां पर कि बिटकॉइन को भी लिया है। फिर हमने टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के बारे में बात की, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे पहले यही जाता है। और बिटकॉइन जो है अभी अभी नया है, लेकिन यहाँ पर भी जब भी पैसा आता है तो यहाँ पर भी पैसा जाता है। तो अभी जो है मार्केट धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन उससे ज्यादा हाई पे हाई बनाता जा रहा है। फिर उसके बाद इमर्जिंग इकोनॉमीज का सेक्शन डाल दिया हमने। और यहाँ पर मैंने कुछ जो 2-3 स्टॉक जो मुझे पर्सनली देखता था, जैसे टेक महिंद्रा, आइडिया, इसको मैंने अलग से डाल दिया है, लेकिन आप इसको चाहें तो नहीं भी डाल सकते। फिर हमने स्पेसिफिक सेक्टर बनाया, जो कि NSE में भी फाइंड आउट नहीं होता है, और इस सेक्टर के बारे में जाना है। और उसका इंडेक्सेस बनाया कि मोटा मोटा इस इंडेक्सेस में क्या पिक्चर चल रही है। तो इससे होता यह है कि अगर किसी बिजनेस या किसी सेक्टर के तरफ अगर पैसा पूरा जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वहां के इंडाइसेस के बारे में अगर आपको जल्दी से जल्दी पता चल जा रहा है, जो कि आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक को देखें तो नहीं पता चलेगा, तो आप वहां पर जाके आप उस कंपनी के या उस सेक्टर के लीडर को बाय करेंगे, तो वहां पर आपको पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की ज्यादा मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।